हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। पूरी वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताएं आप कौन से जिले से हैं। 3 सीटें और 3 बड़े चेहरे, इन दिग्गजों की सीट पर उम्मीदवारों को लेकर आखिरी मोमेंट तक सस्पेंस। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की सीटों के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 5 मई और 3 सीटें ऐसी हैं जहां से बीजेपी, कांग्रेस, सपा ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। गांधी परिवार के गढ़ अमेठी से कांग्रेस के टिकट को लेकर सस्पेंस है, तो रायबरेली में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल उम्मीदवार तय नहीं कर पाए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 22 मई को मतदान होना है। इस चरण की सीटों के लिए नॉमिनेशन की अंतिम तारीख। यूपी की 3 सीटें ऐसी हैं जहां ये तो सत्ताधारी पार्टी या विपक्षी गठबंधन या फिर दोनों ने ही अब तक अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। ये तीनों ही सीटें हाई प्रोफाइल हैं और ऐसी जहां इस चुनाव के पहले तक शायद ही कोई मौका आया हो जब उम्मीदवारों को लेकर इतनी असमंजस की स्थिति देखी गई है। ये सीटें हैं रायबरेली, अमेठी और कैसरगंज। अमेठी लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। नेहरू गांधी परिवार के सदस्यों की सियासत में एंट्री के लिए अमेठी से राहुल गांधी लगातार 3 बार सांसद चुने गए। 2019 के चुनाव में राहुल गांधी को बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने हरा दिया था। बीजेपी ने इस बार भी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को उम्मीदवार बनाया है। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस अब तक उम्मीदवार तय नहीं कर सके। अमेठी सीट से चर्चा में राहुल गांधी का नाम है, तो साथ ही बात इसे लेकर भी हो रही है कि पार्टी यहां से किसी लोकल चेहरे को उतार सकती है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अमेठी से उम्मीदवार पर स्पेस के बीच टिकट पर फैसले के लिए साइसी ने कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया है। सोनिया गांधी के संसद प्रतिनिधि रहे के.एल. शर्मा भी नामांकन की तैयारियों के लिए अमेठी पहुंच चुके हैं। कांग्रेस उम्मीदवार के नाम पर सबकी नजरें टिकी है। कांग्रेस स्मृति के सामने राहुल गांधी को ही उतारती है या किसी नए चेहरे पर दांव लगाएगी, ये देखना होगा। नॉमिनेशन की अंतिम तारीख करीब आ चुकी है, लेकिन गांधी परिवार के गढ़ रायबरेली से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। से सोनिया गांधी संसद पहुंची थी। सोनिया गांधी इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही है, वह राजस्थान से राज्यसभा पहुंच चुकी है। ऐसे में इस सीट से कांग्रेस के टिकट पर किसी ने चेहरे का चुनाव मैदान में उतारना तय है। कांग्रेस के टिकट पर स्पेस के बीच बीजेपी भी वेट एंड वॉच के मोड में नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी यूपी के 80 में से 75 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और इनमें से 73 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान भी कर चुकी है। पार्टी ने सूबे की 2 सीटों पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं और इन दोनों सीटों पर रायबरेली के साथ दूसरा नाम है कैसरगंज का। कैसरगंज लोकसभा सीट के अस्तित्व में आने के बाद में अब तक भूषण शरण सिंह संसद पहुंचते रहे। 209 का चुनाव सपा के टिकट पर जीतने वाले ब्रजभूषण 2014 और 2019 में से जीते थे। चर्चा है कि पार्टी इस बार ब्रजभूषण का टिकट काट उनके परिवार के ही सदस्य पर दांव लगा सकती है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक की ओर से इस सीट पर सपा को उम्मीदवार उतारना है। विपक्षी सपा भी टिकट ऐलान करने से पहले बीजेपी उम्मीदवार के नाम का इंतजार कर रही है। सपा ने नेताओं का कहना है कि बीजेपी अगर किसी ब्राह्मण चेहरे को टिकट देती है तो हम राजपूत उम्मीदवार उतारेंगे। बीजेपी से राजपूत उम्मीदवार के उतारने स्थिति में सपा ब्राह्मण या ओबीसी चेहरे पर दांव लगा